श्याम किचन तड़का की ओर से आप सभी श्रोता और मेरी बहनों माताओं को बहुत बहुत नमस्कार है। ये आज मैं गणगौर की पूजा विधि और कथा बताऊंगी एकदम सरल तरीके से। बहुत बहुत लोग तो बहुत विस्तार से करते हैं, बहुत इसकी तैयारी करते हैं, पर एकदम सादा करिए आप। बस पूजा की प्राथमिकता दीजिए और हो गया। तो ये चैत मास के शुक्ल पक्ष की जो नवरात्रि है और तृतीया के दिन इसकी पूजा की जाती है। इसमें सौभाग्यवती स्त्रियां और कन्याएं भी चाहें तो इसका व्रत कर सकती हैं, पूजा कर सकती हैं अपने अच्छे जीवन साथी के लिए, अच्छी विवाह के लिए, तो वो भी कर सकती। पर इसकी पूजा ये है कि किसी को बताना नहीं चाहिए पुरुषों को। पूजा के समय पुरुष उपस्थित ना हो, उसका दीपक ना देखे, इसलिए आप उसमें जो भी दीपक जलाइए, कलश जलाइए, तो इतना घी तेल डालिए जिससे भी कलश जलाते हैं आप, कि फिर पूजा के बाद आपको वो सब ठंडा हो जाए और जाके ठंडा कर लीजिए। इसमें पूजा में क्या पकवान है तो पकवान चढ़ा लीजिए, सुहाग का सामान चढ़ाइए। और शिव जी को तो बहुत पेड़ा पसंद है, पेड़े की भोग लगाइए। मैं तो हमेशा अक्सर पकवान जो बना बना, नहीं तो मैं पेड़ा और फल, जैसे सेव हो गया ये, और लाल पुष्प हो गया। लाल पुष्प आज गणगौर के दिन लाल पुष्प बहुत जरूरी रहता है। गणगौर से शंकर जी को लाल पुष्प नहीं चढ़ता, पर गणगौर के दिन चढ़ाते हैं, है ना। और ये है, और फल हो गया, आरती के लिए हो गया, अक्षत हो गया, पुष्प हो गया, सुहाग का सामान हो गया, आप जो भी जितना भी चढ़ना चाहिए, दक्षिणा हो गया। और ये सब पूजा करके दीपक जलाइए और इसकी कथा सुनिए। तो एक बार की ये बात, मतलब पौराणिक बात है, पहले की बात है, स्वर्ग लोक की। तो शिव, पार्वती और नारद जी जो है पृथ्वी लोक में भ्रमण करने के लिए निकले, तीनों जन। तो जाते जाते एक गांव में पहुंचे, जहाँ की तृतीया का दिन था। यही मतलब नवरात्रि का, नवरात्र के चैत मास की नवरात्र की तृतीया का दिन था, गणगौर का दिन। तो फिर वहां पहुंचे, तो जो गरीब स्त्रियां थी, जिनके पास कुछ भी नहीं था, फल ज्यादा सो मतलब कुछ चीज तैयारी के लिए नहीं, जैसे पकवान बनाइए, अच्छा अच्छा स्वर्ण चांदी सब कुछ, जिसके जो रहता है, जो चढ़ा सकता है वो लीजिए। उनके पास कुछ नहीं था, और दूध चढ़ाई आज के दिन, गणगौर के दिन। गौरी माता को दूध बहुत पसंद है ना। तो कुछ भी नहीं था उनके पास, तो उन्होंने फूल तोड़ा, पुष्प, लाल पुष्प, पीला पुष्प लिया, और अक्षत लिया, और धूप लिया, जल लिया, और जैसी थी बस नहाई, और जैसे जितना उनके वस्त्र था पहन के दौड़ती हुई गई। जब उनको खबर मिली कि भगवान शिव पार्वती जी आ रहे हैं उनके दर्शन के लिए, पूजा के लिए, अपनी थाली ली और भगे अपना पुष्प लेके। तो वहां जाके माता पार्वती, शिव जी और गणेश जी सब चीज लोग थे, उनका पूजा पाठ की, दर्शन की। तो पार्वती जी ने अपना पुष्प, अक्षत और हल्दी से, सिंदूर से उनको सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया, और वो आशीर्वाद ली, अपने अपने घर को चली गई। और जब कुल्लू दिया, मतलब जो जिनके पास बहुत था, पैसा था, धन था, अच्छी धनी थी, वो तो सुनते ही कि आ रहे हैं, तो उनके लिए पकवान अच्छे अच्छे बना रही थी, सब पूजा की तैयारी कर रही थी, स्वर्ण की थाली, चांदी की थाली, जिसके पास जो भी था, और अच्छा सुहाग का सामान, साड़ी, कपड़ा सब लेके पहुंची माता पार्वती जी के पास। तो भोलेनाथ बोलते हैं, शिव बोलते हैं कि अब क्या करोगी पार्वती तुम? सारा सुहाग आशीर्वाद तो उन लोगों को दे दिया, खुले ने जो जिनके पास कुछ नहीं था, अब इनको लिए क्या दोगी? तो बोलती है, हे प्रभु आप देखिए, मैं इनको भी दूंगी। तो फिर जब उन आशीर्वाद ली, दर्शन की, पूजा की, तो जब चलने लगी तो अपने आंचल को ली, आंचल फाड़ी, और वो अपनी अपनी हाथ की चिंगी को में से निकाल के खून, और उनमें सबको आशीर्वाद सौभाग्यवती का दे दी। तो जिन स्त्रियों में जैसा जैसा उनका खून पड़ा पार्वती जी का, उनको उतना उतना वरदान मिला, और वो भी स्त्रियां अपने अपने घर को चली गई। अब हो गया ये तीनों जन, पार्वती और गणेश जी, और ये क्या बोलते हैं, पार्वती गणेश जी, नारद जी, तीनों आगे की ओर चल गए। तो आगे की ओर चल गए। अब माता पार्वती को जो है था, तीज का वही था, नवरात्रि का तीज था, तो उनको तो पूजा करनी थी, उनकी चुपचाप पूजा करनी थी। तो वो आगे आगे चली, फिर कहती हैं भगवान से कि मेरे को स्नान करना है, मेरे को थोड़ा जाना है स्नान करने के लिए। ये बहाना करके पार्वती जी गई गंगा नदी के तट पे, बालू का शिवलिंग बनाई,
और जो भी पुष्प मिला जो भी मिला पूजा करी, और वही बालू का 2 कण लेके अपना जल ग्रहण की, उपास पूरा हुआ उनका। और फिर आई तो भगवान भोलेनाथ बोलते हैं कि पार्वती तुम तो इतना देर कहाँ रही थी, क्या कर रही थी, तो बहुत देर लगा दी। तो वो झूठ बोलती हैं भगवान से, क्योंकि बताना नहीं था। बोले हे प्रभु, हमारे हमारे भाई भाभी थे वहीं पे, तो हम उनके पास जाके बैठ गए, तो थोड़ा देर हो गए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और भगवान तो जान रहे थे कि ये पार्वती की माया है, मेरे को छिपा रहे हैं कुछ। तो फिर भगवान बोलते हैं पार्वती हम भी मिलने जाएंगे उनसे। तो बोलते हैं कि तुम बोलती हैं कि आप कहाँ जाओगे प्रभु, मत जाइए। तो बोले नहीं हम, वो बोलते हैं कि हम जाएंगे। तो बोले ठीक है। तो तो चल दी। तो पार्वती जी बोली कि हम भी जाएंगे। फिर तीनों जन अब पार्वती जी को लगे कि हमने तो झूठ बोला है और भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे, अब क्या करें। फिर वो अपनी माया से बहुत उस घोर जंगल में तो वहाँ अपनी माया से उन्होंने एक बहुत बड़ा भव्य महल बनाया, सब अच्छे अच्छे मेज पकवान सब कुछ बने हुए, और भैया भाभी अपनी माया से करी। तो वहाँ चले तो भगवान को महल दिखा। भगवान वो तो बोले कि यही है प्रभु हमारे भैया भाभी, चलिए आप मिल लीजिए। तो गए, तो उन्होंने 2 दिन तक विश्राम किया, आराम से आनंद से मिले जुले बातचीत करे। अब प्रभु को ये सब पार्वती जी की माया थी माता की, तो सब मालूम रहा होगा भाई भगवान तो है। तो वहां गए। अब तीसरे दिन पार्वती जी बोले प्रभु चलिए प्रस्थान किया जाए, अब हो गई मेहमानी, अब चलते हैं अपने यहाँ, अपने घर चलते। तो बोलते हैं नहीं आज हमारा और रुकने का मन है। तो पार्वती जी एकदम नाराज हुई, बोली कि आप तो बस इतने दिन हो गए, अब आप मत जाइए, हम चले जाएंगे। फिर हो गया पार्वती जी के साथ में चले प्रभु। कुछ दूर जाके अब सोचते हैं कि देखते हैं पार्वती जी जो झूठ बोले हैं तो ये क्या कहती हैं, अब इनका उनको भ्रमाते हैं। तो जाकर कहते हैं अरे मैं तो अपना माला ही छोड़ आया वहां। तो अब बोलती है पार्वती जी, वो सोची कि अब जो कोई फिर से माला लेने जाएंगे तो वहां तो कुछ भी नहीं है, तो ये ढोल का पोल खुल जाएगा। तो बोलती कि रुकिए प्रभु आप यहीं यहीं विश्राम लीजिए, मैं माला लेके आ रही। तो बोले नहीं, ऐसे घोर जंगल में हम अकेले वहां उधर हम तुमको नहीं जाने देंगे। तो नारद जी को बोलते हैं कि जाइए नारद से आप लेके आइए माला। अब नारद जी चल देते हैं वहां। वहां देखते हैं कि घोर जंगल है, शेर जानवर सब विचरण कर रहे हैं, दहाड़ रहे हैं। अब वो सोचते हैं नारद जी प्रभु कि हे भगवान मैं कहाँ से कहाँ यहाँ फंस गया, यहाँ तो कुछ भी महल नहीं है, उस समय तो इतना महल था, इतना सब कुछ था, यहाँ तो कुछ नहीं, बहुत जंगल है और जानवर खा जाएंगे। ऐसे करके बहुत परेशान होते हैं। इतने में एक जोर से बिजली चमकती है। अब भगवान की तो माया है, भगवान भोलेनाथ तो सब कुछ कर सकते हैं ना, ले सकते हैं, दे सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो घोर बिजली बिजली चमकती है, तो एक पेड़ में माला हुआ लटका उनको नारद जी को दिखता है। तो सांस में सांस लेते बोले हाँ चलो माला मिला, तो माला लेके चल देते हैं। अब भगवान के पास पहुंचते हैं तो बोले प्रभु लीजिए माला। तो बोले क्या है नारद जी, क्या देखा आपने वहां। तो बोले कि प्रभु हम क्या देखे, हम तो बच के, अच्छा हुआ आपकी आपके कृपा से बच के चले आए, नहीं तो वहां तो सब जानवर हमको खा जाते। तो बोले क्यों। बोले वहां कुछ तो नहीं है, वहां तो सिर्फ जंगल है, जानवर है, अब हम महल नहीं, कुछ भी नहीं मिला हमको, सिर्फ बिजली चमकी तो हमें माला दिखा, हम माला लेके भाग के आए, आपको लीजिए प्रभु माला। तो फिर भोलेनाथ कहते हैं हे नारद जी, ये पार्वती माता का तुम्हारे ये माया है, उन्होंने हमसे झूठ बोला और उसकी पूजा करने के लिए, गणगौर की पूजा करने के लिए, हमारी पूजा करने के लिए, तभी से ये गणगौर व्रत शुरू हुआ है, प्रकाशित हुआ। भगवान के श्री माता पार्वती के माध्यम से, मुख से ये उपास हुआ है। तो फिर भोलेनाथ बोलते हैं जो मेरे शिवलिंग की पूजा करेगा और पार्वती गणगौर का व्रत करेगा इसी तृतीया को, मतलब चैत के शुक्ल पक्ष, चैत मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर व्रत त्योहार मनाया जाएगा तिथि, और व्रत करेगा जो मेरे शिवलिंग की पार्थिव शिवलिंग की पूजा करेगा और गोपनीय पूजा करेगा, वो उसको हमेशा सदा सौभाग्यवती रहेगा, उसके पति की दीर्घायु होगी, घर में खुशी शांति होगी, सब कुछ मिलेगा। तभी से ये होने लगा। तो मैं जो है तो मैं साधारण पूजा करती हूँ अपने घर में प्रभु,
जिस जैसे तैसे टाइम ऐसे निकाल के चोरी से, और अपना पूजा की, थोड़ा सा दीपक जलाई, सभी पूजा की, फल फूल माँ पकवान में से पेड़ा मैं बना के रखती हूँ, और फल तो आप जो भी ले लीजिए, और पूजा करिए और सुहाग लीजिए, और अपने आंचल में जो भी आप लीजिए अपना है, तो आप उस आंचल का किसी को मत दीजिए, ना पति को दीजिए, ना पति को दीजिए, ना लड़के को दीजिए, किसी को भी नहीं, उसका आप ही मतलब जो उपास रहती हैं वो उसी को ग्रहण करना चाहिए, लेना चाहिए प्रसाद को, और चोरी से पूजा करना चाहिए। और फिर जब पूजा विस्तार हो जाए, हवन करिए आप नाम लेके, और पूजा करने के बाद फिर आप, अब ये भी विधि है, देखिए ये कथा पढ़िए और दक्षिणा दीजिए, है ना, दक्षिणा रख के मैं अब गणगौर की पूजा करूंगी, उस दिन मैं बहुत अच्छे से करूंगी। और मैं तो ये वीडियो डाल रही हूँ कि जिसके पास नहीं है, जिसको जानकारी नहीं है, जो नहीं कर सकता, वो अपने पति के दीर्घायु के लिए ये पूजा जरूर कथा सुन सकता, श्रवण कर सकता। और फिर इसके बाद आरती करने के बाद, आरती भी करना है, कलश जलाना है, और आरती करना, आरती के बाद आप जो है तो ऐसा नियम है कि जो हो जाए तो वो करना चाहिए। आप इसमें इसमें जल डालिए, इसमें थाली रखिए, जितनी बड़ी आपकी फोटो है, तस्वीर है, कि आपको इसमें दिख जाए, इसमें आपको दर्शन, हमको भगवान पूरे परिवार का दर्शन इसमें से उनकी छाया परछाई इसमें आए, और इसमें आप कोशिश करके लाइट जला के और देखिए कि आपको दर्शन मिल रहे हैं। ऐसे ऐसे कोशिश करके देखिए, एकदम वही ध्यान लगा के, ये देखिए इसमें पूरे दर्शन आ रहे हैं भगवान, ये देखिए, पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा, जल हिलना नहीं चाहिए, और देखिए उसमें आ रहे है ना, ये दर्शन करिए, इसमें थोड़ा हल्दी डाल लीजिए जल, और लाल पुष्प होना चाहिए, टेसू का फूल बोलते हैं, टेसू का फूल मुझे नहीं मालूम किस पेड़ का होता, मेरे को मालूम नहीं, पर लाल पुष्प को मैं जानती हूँ। और फिर इसमें से दर्शन करके बहुत सुहाग लीजिए, सुहाग लीजिए, दर्शन करिए, आरती लीजिए, आरती लीजिए, और फिर उनका कि ये बोल दीजिए अक्षत पुष्प लेके कि हे प्रभु, आप जहाँ से आए हो, जे जहाँ से आए थे तहाँ की हो प्रस्थाना, श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, और जाइए अगले गणगौर को फिर हम आपका व्रत रखें, पूजा करें। यदि व्रत आप नहीं रख सकते हैं तो आप सात्विक भोजन करिए, पूरी सब्जी चावल दाल ये ना खाइए, पूरी सब्जी पराठा खाइए, और दोनों टाइम खा लीजिए, बीमार हैं कुछ भी है तो, है ना। और जो उपास रह सकते हैं तो एक टाइम भोजन लीजिए, एक टाइम फलहार ले लीजिए शाम को, ऐसा करके रख सकते हैं, तो साल में हम एक बार तो कर सकते हैं ना, इस अपने पति के दीर्घायु के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए। मैं तो साधारण पूजा करती हूँ, बहुत लोग सब करते हैं, हाँ चूड़ी चढ़ाऊंगी, सुहाग का सामान चढ़ाऊंगी अपना, फिर मैं यूज करूंगी, और दक्षिणा चढ़ाऊंगी, और अब इसमें जो प्रसाद है, तो आप जैसे पूजा कहीं माता जी के लिए जो किया है वो किया है, तो किसी सुहागिन औरत को भी आप दे सकती हैं, आप भी ले सकती हैं। पुरुषों को यहाँ पे की पूजा का प्रसाद भोग मत दीजिए कुछ भी, और उनको दीपक वो ना देखे, आप पूजा करिए तो दीपक ना, इसीलिए मैं आज दीपक नहीं जलाई, उस दिन मैं दरवाजा बंद करके करती हूँ कि कोई आए ना, चुपचाप मैं बोल देती हूँ कि मैं आज थोड़ा जरूरी काम कर रही हूँ। अरे बहाना तो करना पड़ता है, जब माता पार्वती ने झूठ बोल के और प्रभु की पूजा की है, तो बस इसमें यह है कि जो कोई बालू का, इस बार मैं बालू का बनाऊंगी शिवलिंग, और उनको वहां पेड़ के पास जो भी बनाओ, आप एक मूर्ति बनाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं, तो उनको पेड़ के नीचे आप डाल दीजिए, कहीं पैर ना पड़े किसी का, पौधे उसमें दीजिए। मैं नहीं बनाती हूँ, बस मैं फोटो रख के ही पूजा करती हूँ, ज्यादा सारा है और अपना रख लेती हूँ, बस इतना करके मैं अपना वीडियो का विराम लेना चाहती हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी, कुछ देखूंगी क्या, मुझे धार्मिक वाला अच्छा लगता है कि मैं डालूं, और किसी कोई भी कष्ट में है, कुछ भी है, उसके पति बीमार है, कुछ भी, तो बता भी देती हो, यदि कर सकते हो तो कर लो, आप भी कर लो, तीज की पूजा बस इतनी है, बस गोपनीय रखना चाहिए, पुरुषों को तो वहां पे आने नहीं चाहिए, बहुत दोष होता है। मत बताइए किसी से, कोई औरत पूछती दुखी है तो बता दो, कह दो उसको कि ऐसा करो, पर आप अपने पति या बच्चों को किसी से मत बताइए ना, उसका भोग दीजिए अलग से, भगवान को जो रोज की पूजा होती है उसमें भोग चढ़ा के वो बांट दीजिए, बस बस। जय जय शिव पार्वती, जय गणगौर महाराज की, जय गणगौर, हे माता, हे पार्वती, हे शिव पार्वती माता गणेश जी, जैसे सबको सौभाग्यवती का दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, वैसे हमको भी दीजिए माता, हमको भी ऐसी क्षमता दीजिएगा पूजा करने की,
अब आ रही है, अच्छे से आए, अच्छे से हम पूजा करें। मैं पहले से ही वीडियो बना के रखी हूँ। जय गुरु, जय माता, जय।